सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। और आज यीशु मसीह के वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सबके सामने लेकर आया हूँ। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए तो आज ये वचन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जो कहा है वो सलाह बहुत महत्वपूर्ण होगा उनके लिए खासकर। तो आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 27 पद से 30 पद तक। पहली बात जो यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वह विचार ना करना। क्या आपने ऐसी बातें सुनी किसी से? जब कोई व्यक्ति ईश्वर के विषय में बात करता है या स्वर्ग के विषय में बात करता है तो लोग यही कहते हैं कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, गंदगी काम मत करो, गलत काम मत करो। तो यीशु ने इस विषय में कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वह विचार ना करना। वह विचार क्या है? वह विचार है जैसे कि कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ सोए, या कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ सोए या बातचीत करे। ये सारी चीजें बातचीत मतलब गलत बातचीत जो कि सेक्सुअल होती है, उस तरीके की। तो ये इसके विषय में वह विचार कहा गया है। यीशु ने वह विचार कहा। तो जब कोई व्यक्ति ये सारी चीजें करता है तो वो वह विचार ही होता है। तो यीशु ने अपनी शिक्षाओं में कहा कि तुम सुन चुके हो। कहा गया है कि कोई भी माता पिता या गुरु कोई भी जगह पर यह नहीं कहता कि तुम ऐसा काम करो, पर यह कहता है कि मत करो। इसलिए यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो, और यही यीशु ने कहा। पर यीशु की शिक्षा देखिए क्या कहा यीशु ने, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मन में व्यभिचार कर चुका शब्द को इस्तेमाल किया है यीशु मसीह ने। तो आप बताइए, मन में किसी के विरोध में अगर सोच रहे हैं, कोई लड़की जा रही है और कोई व्यक्ति कोई जवान उस लड़की को देख करके अपने मन में गलत ख्याल या गलत विचार को कर रहा है, तो यीशु कह रहा है कि उसने व्यभिचार कर लिया है। इसी तरीके से लड़की के लिए भी, कि लड़की अगर किसी लड़के को देख करके अपने मन में गंदी विचार को रखता है तो वो उससे वे विचार कर चुका। और इस वे विचार करने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है पाप। और आप देखिए पाप की सजा क्या है? पाप की सजा मृत्यु है, अनंत मृत्यु, नरक, अनंत नरक यीशु ने शिक्षा दी। आगे यीशु ने कहा कि वे विचार मत करना, सोचना भी मत, ऐसा यीशु ने कहा। तो यीशु ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए, नरक में ना डाला जाए, यीशु ने कहा। तो हमें अपनी आंखें निकाल के फेंकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा ही है। यीशु ने कहा ये इतना खतरनाक है कि जितना आंख निकालने के लिए यीशु कहता है, ये इतना ही खतरनाक है। लेकिन यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं? यही कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसे पाप करते रहे और यदि हमारे पापों की क्षमा नहीं हुई तो हम हमेशा के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। यीशु ने ये बताया। तो ये इतना खतरनाक है। और आगे बताया, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो यीशु ने नरक की शिक्षा दी, नरक की शिक्षा यीशु ने दी, क्योंकि मनुष्य यदि पाप में ही मर जाता है तो वो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। यही यीशु मसीह कह रहा है कि वहां पर बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी,
और उसको सहना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यीशु ने शिक्षा दी कि तुम मन में गलत विचार मत करो, यही पाप है। तो पाप होने से पहले विचार मन के अंदर आता है। तो यीशु पहाड़ी उपदेश में यही बात सिखा रहे थे कि मन को कंट्रोल करना है, मन को रोकना है पाप करने से, क्योंकि पाप यदि हम करते हैं तो इसकी सजा हमें मिलती है परमेश्वर की तरफ से। तो यही यीशु मसीह कह रहे थे कि तू व्यभिचार ना कर, व्यभिचार इतना खतरनाक है। तो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं है। आप देखिए समाज में यदि किसी की पत्नी किसी के साथ अगर रहने लगे तो क्या ये सही है? नहीं। या शादी से पहले रिलेशनशिप में रहे तो क्या ये सही है? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी। क्या शिक्षा दी? सब कुछ परमेश्वर ने क्या व्यवस्थित तरीके से बनाया है। शादी करने के बाद पति और पत्नी आराम से जो चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं, दी हैं आशीषित होने के लिए, वो सारी सिस्टम प्रभु ने बनाया है। लेकिन आज देखिए कितनी ज्यादा न्यूज में बलात्कार के केसेस आते हैं और फिर क्या होता है, एक बार मजे लेते हैं, मजे लेने के चक्कर में जिंदगी भर जेल में पड़े रहते हैं। तो यही यीशु बताना चाह रहे हैं कि सारी व्यवस्था दी गई है, आसानी के साथ आप रहिए। परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है, शादी करिए, पत्नी पति एक साथ रहे, सारी चीजों की व्यवस्थित किया गया है। लेकिन यदि हम शादी के बाहर इस तरीके से करते हैं तो ये पाप है और पाप की सजा परमेश्वर के हाथों में है। तो इसलिए क्या करें? परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़े, प्रार्थना करें, प्रार्थना में जुड़े रहें और जो यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी हैं उस शिक्षा को और गहराई से सीखते रहें, ताकि आपके जीवन में प्रभु की महिमा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।